नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन और आज हम बात करने वाले हैं ओपन इंटरेस्ट के बारे में। बहुत लोग मार्केट में डेटा रीडिंग करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, लेकिन जब आप फ्यूचर और ऑप्शन के बारे में देखते हो तो आपको ओपन इंटरेस्ट जो टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आती है। ओपन इंटरेस्ट एक्चुअल में होता क्या है? कॉल और पुट में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हैं, इसे हम ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। किसी भी स्टॉक का ओपन इंटरेस्ट ले लो, आप निफ्टी का ले सकते हो, आप बैंक निफ्टी का ले सकते हो, किसी पर्टिकुलर स्टॉक का ले सकते हो जो कि फ्यूचर ऑप्शन में है। तो डेरिवेटिव्स जो होता है उसमें ओपन इंटरेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कैश के स्टॉक में आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखाई देती, आपको सिर्फ या तो एफएनओ के जो स्टॉक है वो देखने हैं या फिर निफ्टी या बैंक निफ्टी देखनी है अगर आपको ओपन इंटरेस्ट का स्टडी करना है। तो जैसे कि मैंने कहा कि कॉल और पुट में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हैं, लोग कितने खड़े हैं कॉल और पुट में, उन्होंने अभी पोजीशन क्लोज नहीं की है, उससे हम कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। अब इससे हमें पता क्या चलता है कि कॉल की साइड का ओपन इंटरेस्ट और पुट की साइड का ओपन इंटरेस्ट, इन दोनों को मिला के पीसीआर तैयार होता है। तो हमें इससे पता चलता है कि कहाँ पे हमें स्ट्रेंथ दिखाई देने वाली है, कहाँ पे स्टॉक का सपोर्ट आने वाला है या फिर इंडाइसेस का सपोर्ट आने वाला है और कहाँ तक उसका रेजिस्टेंस आने वाला है। तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच की जो रेंज होती है हर एक एक्सपायरी की, वो रेंज हमें ओपन इंटरेस्ट से पता चलती है कि किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कॉल राइटर्स ज़्यादा है और किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर पुट राइटर्स ज़्यादा है, कहाँ पे मंदी हो रही है, कहाँ पे तेज़ी हो रही है। ये सारी चीज़ें हमें ओपन इंटरेस्ट से पता चलती है। अगर वो ओपन इंटरेस्ट क्रॉस करके कोई जो प्राइस होती है वो ऊपर चली जाती है तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट का ब्रेकआउट आया है। तो इन सारी चीज़ों को वन बाय वन हम देखेंगे डायरेक्टली उसकी वेबसाइट पे जाके। आप दो जगह पे ओपन इंटरेस्ट चेक कर सकते हो, वैसे तो कई वेबसाइट मिलेंगी लेकिन मैं यहाँ पे दो वेबसाइट ज़्यादातर के फॉलो करता हूँ। एक हो एनईसी की ऑप्शन चेन एनालिसिस जो होती है, वो वेबसाइट आप फॉलो कर सकते हो, ऑफिशियल एनईसी की वेबसाइट है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, जो ओआई आपको दिखाई देगा वो कॉन्ट्रैक्ट के रूप में दिखाई देगा, मतलब जो नंबर्स रहेंगे वो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे। उसको आपको निफ्टी के लॉट से, अगर आप निफ्टी का ओआई देख रहे हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद आपको एक्चुअल वहाँ पे नंबर दिखाई देगा। लेकिन निफ्टी ट्रेडर जो एक वेबसाइट है वहाँ पे आपको डायरेक्टली जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स है उनका आपको कैलकुलेशन आ जाता है और आपको पता चलता है कि एक्चुअल में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे ओपन है। तो चलिए चलते हैं निफ्टी ट्रेडर के ऊपर और भी ज़्यादा जानकारी देख लेते हैं इस ओपन इंटरेस्ट के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी ट्रेडर हमने ओपन की है, निफ्टी ट्रेडर .in। आपको ये अगर सर्च करनी है तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो और इसमें ऑप्शन चेन आपको ढूंढना है इक्विटी डेरिवेटिव्स का और वहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे सिंबल आपको सर्च करना होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे निफ्टी सर्च किया है। आप यहाँ पे डिफरेंट स्टॉक्स भी देख सकते हैं और बैंक निफ्टी का भी देख सकते हैं। फिलहाल हमने निफ्टी का सिलेक्ट किया, इसकी वजह से निफ्टी यहाँ पे आ रहा है। निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है यहाँ पे दिखाई देता है, यहाँ पे पीसीआर दिखाई दे रहा है, लॉट साइज दिखाई दे रहा है और एक्सपेक्टेड रेंज यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब ये एक्सपेक्टेड रेंज जो है 15,000 से लेके 17,000 क्यों है? 15,000 के पुट के ऊपर कितना ओआई है और 17,000 के पुट के ऊपर कितना ओआई है, इन सारी डिस्कशन को आगे हम देखेंगे किस तरीके से ये रेंज निकल के आ रही है। एक्सपायरी डेट आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी होती है। आप वीकली एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप इंडाइसेस देख रहे हो तो, या फिर आप मंथली एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप स्टॉक देख रहे हो तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इस तरीके का डेटा आपको यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ जो बीच वाला कॉलम है यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस होती है, आप यहाँ पे देख रहे हैं 14,350, 14,400, 14,450, 14,500, ये निफ्टी की स्ट्राइक प्राइजेस है। इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कितना ओपन इंटरेस्ट है ये हमें थोड़ा स्टडी करना होता है। यहाँ पे आप अगर ये 50 वाली जो स्ट्राइक प्राइस है वो थोड़ी सी इग्नोर भी करोगे तो भी चल जाएगा। हमें सिर्फ इवन नंबर लेना है जो कि 14,400, 14,500, 14,600, 15,000, 15,100, 15,200, इस नंबर में हम सिर्फ बात करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जोन होते हैं और 50 का जो है हम थोड़ी बहुत इग्नोर यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस होती है, जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका, लेफ्ट हैंड साइड मतलब मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे आपको कॉल्स दिखाई देंगे, यहाँ पे सारे कॉल्स के स्ट्राइक प्राइस और उसका डेटा दिखाई देगा। और जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे आपको पुट्स दिखाई देंगे, यहाँ पे आपको पुट्स का पूरा डेटा दिखाई देगा और पूरी जो इन्फॉर्मेशन है पुट्स के बारे में पता चलेगी। तो ये बेसिकली ऑप्शन चेन होती है। यहाँ पे ओआई इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद स्ट्राइक प्राइस इंपॉर्टेंट होती है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब थोड़ा सा नीचे जाके देखते हैं करंट मार्केट जो चल रहा है 15,800 के आसपास यहाँ पे निफ्टी की स्पॉट प्राइस चल रही है।
तो हम देखेंगे यहाँ पे 15,800 पे कहाँ पे OI यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है और किस तरीके से इसे रीड करना होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 15,800 की जो स्ट्राइक प्राइस है, इसके कॉल ऑप्शन में आप देख रहे हैं ये जो कॉलम है, सबसे पहला वाला ये जो कॉलम दिखाई दे रहा है, ये OI का कॉलम OI होता है। थोड़ा सा नीचे जाके आप देखोगे तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये OI होता है। जो कॉल की साइड में है उससे कॉल OI बोलते हैं, कॉल ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। और ये चेंज इन OI जिसे आज की पोजीशन ऐड होती है उसे चेंज इन OI बोलते हैं। अगर आप पुट की साइड में जाओगे तो लास्ट कॉलम आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ये जो OI है ये पुट का OI है, इसे हम पुट का ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। और चेंज इन OI जो है वो आज का पुट में डेटा कैसे चेंज हुआ है वहाँ पे पता चलता है। यहाँ पे PCR आपको पता चलेगा, हर एक स्ट्राइक प्राइस का कितना PCR है, ये भी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाती है। लेकिन एक्चुअल में PCR क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ये भी आगे हम बात करेंगे। फिलहाल 15,800 की स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं और कहाँ पे OI ज़्यादा है ये देख लेते हैं। 15,800 की स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे हमने देख रहे हैं। अगर आप कॉल का OI देखोगे तो 26,21,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे है, ओपन कॉन्ट्रैक्ट है, ये ओपन इंटरेस्ट है, इसकी वजह से इसे OI कहा जाता है। तो कॉल में कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, 26,21,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, 15,800 के ऊपर मार्केट है, 50 पॉइंट ऊपर मार्केट है, तो 15,500 यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहा है। लेकिन ये कॉल राइटिंग हुई है, कॉल राइटर क्या करते हैं, मंदी करते हैं, कॉल बेच देते हैं। अब ये 15,800 का कॉल बेच के बैठे हैं। अगर 15,800 के नीचे मार्केट आना चालू होता है तो इनको फ़ायदा होना चालू हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो प्राइस है, ये जो 43, 41 दिखाई दे रही है, ये माइनस होती चली जाएगी जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा, तो उनको फ़ायदा होगा। तो कॉल राइटर क्या करते हैं, मंदी करते हैं मार्केट में, इसीलिए जितना ज़्यादा कॉल राइटिंग रहेगी वहाँ पे वो रेजिस्टेंस फेस करेगा। अभी तो मार्केट 30, 40, 50 पॉइंट ऊपर चल रहा है, लेकिन 15,800 अगर नीचे क्रॉस कर देता है तो कॉल राइटर को फायदा होगा और मार्केट और भी नीचे आना शुरू हो जाएगा। अब ये 26 लाख का OI कॉल में दिखाई दे रहा है, फिर भी मार्केट 15,800 को होल्ड करके रखा है। क्यों रखा है, इसके लिए थोड़ा सा हम देखेंगे पुट का डेटा। पुट का डेटा हमें क्या बता रहा है, यहाँ पे 29 लाख के कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब लगभग 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल से ज़्यादा है पुट में, जिन्होंने यहाँ पे पुट की राइटिंग करके रखी है। पुट राइटर क्या करते हैं, तेज़ी करते हैं। मार्केट में अगर उनको पैसे कमाने हैं तो मार्केट में तेज़ी होनी चाहिए, तभी इनका जो पुट इन्होंने जो बेचा है वो ज़ीरो हो जाएगा और इनको फ़ायदा हो जाएगा। तो पुट राइटर क्या सोच रहे हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और 15,800 को ब्रेक नहीं करेगा, तो 15,800 क्या हो गया, यहाँ पे सपोर्ट हो गया। तो ऑप्शन डेटा जहाँ पे ज़्यादा है वो हमें क्या बताता है, सपोर्ट है पुट में अगर ऑप्शन डेटा ज़्यादा रहेगा तो हमें वो बताता है कि यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह से 15,800 सुबह से होल्ड करके रखा है। तो 15,800 यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा है क्योंकि 29 लाख का OI यहाँ पे है। अब जो PCR की मैं बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पे भी देख सकते हो कि 1.119 का PCR है। अब PCR का मतलब होता है पुट कॉल रेशो, पुट कॉल का रेशो होता है, उसे PCR बोला जाता है। इसे कैलकुलेट कैसे करना है, पुट का OI जो रहता है उसको आप अगर कॉल के OI से डिवाइड करोगे तो आपको PCR की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 29,34,000, 29,34,000 जो है वो पुट का OI है। और अगर हम बात करें कॉल की तो हमें दिखाई दिया था 25,23,000 कुछ, तो यहाँ पे जो कॉल का था OI निकल के आया था। अब इसकी अगर हम डिवाइडेशन करेंगे तो हमें 1.119 ये रेशो मिल जाता है। मतलब ये रेशो हमें क्या बताता है कि यहाँ पे सपोर्ट है। अब ये PCR को कैसे ढूंढा जाता है और किस तरीके से इसे इंटरप्रेट किया जाता है, अगर PCR जो है वो 10 से ज़्यादा होगा, 10 से ज़्यादा होगा तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। अभी 10 से ज़्यादा PCR कहाँ पे निकल के आ रहा है, यहाँ तो 1 है, यहाँ 1.7 है, यहाँ 2.38 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6.8 है और यहाँ पे 11 है। अब ये प्राइस कौन सी है, 15,550 की है। मतलब 15,500 जो है वो सपोर्ट निकल के आ रहा है क्योंकि इसका जो PCR है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन हम तो शुरुआत में बोले थे कि 50 की जो वैल्यू है हम यहाँ पे नहीं कंसिडर करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15,000
500 की जो है वैल्यू यहाँ पे कंसीडर करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं 36 लाख का ओआई है। 36 लाख का ओआई है, इसका मतलब है 15,500 की स्ट्राइक प्राइस पे बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है और 10 के आसपास यहाँ पे पुट रेशो पुट पीसीआर दिखाई दे रहा है। माना कि यहाँ पे 15,500 का पीसीआर बहुत ज़्यादा है, लेकिन 15,500 यहाँ पे आप अगर कंसीडर करोगे तो ये एक सपोर्ट जोन बन रहा है। तो हर एक, अभी ये निफ्टी की बात हो रही है, आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो थोड़ा सा अलग डेटा दिखाई देगा क्योंकि ये निफ्टी का ओआई है। तो जितना ज़्यादा पुट साइड में ओआई रहेगा वो सपोर्ट का काम करेगा। एक बार से निफ्टी वहाँ पे जा सकता है, लेकिन ये रेंज जो है, ये जो प्राइस है, ये ब्रेक नहीं करेगी, ऐसा यहाँ पे ओआई हमें इंडिकेट करता है। अब ये तो हो गया सपोर्ट। निफ्टी का सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है, पहला तो है 15,800 का, क्योंकि यहाँ भी हमें ओआई डेटा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पीसीआर को थोड़ा सा हम लोग बाजू में रखते हैं, इसका इंपॉर्टेंस है, अपनी जगह पे है, लेकिन पीसीआर का इंपॉर्टेंस जो होता है वो पूरे कॉल और पुट का होता है, और पूरा जो होता है डेटा का एनालिसिस, आपको पूरा जो देखना है पीसीआर, वो आपको यहाँ पे पता चलता है कि पूरे जो टोटल निफ्टी का पीसीआर कितना है, ये आपको यहाँ पे पता चलता है। ये आ रहा है 0.46 पे। 0.46 पीसीआर मतलब ओवर सोल्ड हो चुका है निफ्टी, और यहाँ से एक ऊपर की तरफ मूवमेंट आ सकती है या फिर आने वाली है। ये हमें यहाँ पे इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। हर एक स्ट्राइक प्राइस का भी देखना है, लेकिन उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम लोग आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं करना चाहते। आप बस यहाँ पे इतना ध्यान रखिए, पुट साइड में जितना ज़्यादा ओआई रहेगा वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 15,000 के ऊपर 42 लाख का ओआई दिखाई दे रहा है, जिसका जो पीसीआर है वो 12.81 है। हमने शुरुआत में जो एक्सपेक्टेड रेंज देखी थी वो 15,000 से लेके 17,000 की थी। तो ये हमें क्या दर्शाती है, 15,000 पे पुट राइटिंग ज़्यादा है, जिसमें ओआई हमें 42 लाख है। अब 17,000 को हम देखेंगे तो यहाँ पे कॉल राइटिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि जहाँ पे कॉल राइटिंग ज़्यादा होगी वहाँ पे रेजिस्टेंस निफ्टी लेने की कोशिश करेगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं पुट में यहाँ पे सपोर्ट है, 15,100 को सपोर्ट है, 15,200 को सपोर्ट है, 15,300 को सपोर्ट है। आगे अगर जाएंगे तो 15,400 को भी 14 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, और सबसे जो स्ट्रांग यहाँ पे नहीं ब्रेक कर सकता वो है 15,500। मतलब 15,500 यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट निकल के आता है। ओआई का डेटा अगर देखें, अगर ये लेवल ब्रेक करती है तो ये सारे लोग खतरे में आ जाएंगे, और जैसे जैसे निफ्टी नीचे आएगा इनको लॉस होना चालू हो जाएगा और ये अपनी पोजीशन काटेंगे। तो इससे हम कहेंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग। जब भी किसी भी पुट राइटर का लॉस होने लगता है तो अपनी वो पोजीशन काट लेता है, और वो पोजीशन काटने की वजह से निफ्टी नीचे गिरता है। इसे हम कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग, क्योंकि पुट राइटर जो होते हैं लॉन्ग होते हैं किसी भी स्टॉक के ऊपर या फिर किसी इंडाइसेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे निफ्टी देख रहे हैं, तो पुट राइटर जब भी अपनी पोजीशन काटते हैं तो लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है, उनके जो लॉन्ग है वो कट रहे हैं और इसकी वजह से निफ्टी नीचे आता है। कॉल राइटर जब अपनी पोजीशन काटते हैं तो उसे शॉर्ट कवरिंग कहते हैं, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट करके रखा है कॉल, तो उससे वो काट रहे हैं। इसकी वजह से निफ्टी जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हर एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो कॉल राइटर है अपनी पोजीशन काट रहे हैं, उन्होंने शॉर्ट किया है, इसलिए उनको बाद में बाय करना होगा। तो वो लोग कॉल बाय करेंगे तो उसमें निफ्टी में फायदा होगा और निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आएगी और प्राइस और भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये तो देख लिया हमने पुट्स की साइड का जो सपोर्ट होता है। अब आते हैं थोड़ा कॉल की साइड पे। कॉल की साइड में अगर हम देखेंगे तो 15,800 के ऊपर 26 लाख का ओआई है, जिसमें से 14 लाख के कॉन्ट्रैक्ट अभी ऐड हुए हैं। तो यहाँ पे अभी फिलहाल अभी जो हमें सिचुएशन दिखाई दे रही है वो पुट राइटर्स थोड़े से हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं कॉल राइटर्स के ऊपर 3-4 लाख के डिफरेंस से। इसकी वजह से 15,800 की जो लेवल है ये होल्ड हुई है। अगर हम आगे जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कॉल राइटिंग यहाँ पे 15,900 के स्ट्राइक प्राइस पे 22 लाख कॉल राइटर है, और अगर पुट राइटिंग देखें तो 13 लाख की है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पुट राइटर वीक हो रहे हैं। इसकी वजह से निफ्टी जो है 15,900 क्रॉस नहीं कर पा रहा है। 15,900 की ये जो प्राइस है वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कॉल राइटर वहाँ पे बैठे हैं। कॉल राइटर जो है वहाँ पे प्राइस आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, क्योंकि अगर निफ्टी 15,900 के ऊपर जाएगा तो कॉल राइटर्स को नुकसान हो जाएगा, उनको अपनी पोजीशन काटनी पड़ेगी और वो लॉस उठाने को तैयार नहीं होते, या फिर उनको लॉस नहीं करके लेना है। इसकी वजह से वो क्या करेंगे,
जितना ज़्यादा डिफेंड करना सके वो 15,900 की जो प्राइस है उसे रेजिस्ट करेंगे, आगे नहीं जाने देंगे। जैसे हमने पुट राइटर में देखा था कि 15,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है और 15,800 पे भी 29 लाख का ओआई यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि पुट राइटर पे है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, 15,800 मेक एंड ब्रेक लेवल है, अगर वो ब्रेक करता है तो ये 29 लाख डेंजर हो जाएंगे, पुट राइटर जो है वो रिस्क में आ जाएंगे, तो ये अपनी पोजीशन काटेंगे। ये पोजीशन 29 लाख की काटेंगे तो निफ्टी और नीचे आएगा, तो ये भी रिस्क में आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा निफ्टी। जैसे जैसे निफ्टी 50-50 पॉइंट नीचे आएगा, ऊपर वाले जो स्ट्राइक प्राइस वाले हैं वो रिस्क में आएंगे और अपनी पोजीशन काट देंगे, और निफ्टी में अगर पुट राइटिंग को पोजीशन काटेंगे तो लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी। उसी की तरह अगर यहाँ पे कॉल राइटर जो है, निफ्टी मान लो यहाँ पे आगे बढ़ जाता है, 800 के ऊपर चला जाएगा, आज अगर 800 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो ये 26 लाख लोग जो है जो कॉल बेच के बैठे हैं वो रिस्क पे आ जाएंगे। तो अगर निफ्टी ऊपर बढ़ता है तो ये अपनी पोजीशन काटेंगे, ये शॉर्ट काटेंगे तो शॉर्ट कवरिंग आएगी। उसके बाद अगर निफ्टी 15,900 भी क्रॉस कर देता है तो ये 22 लाख और ये 26 लाख, ये दोनों मिला के रिस्क में आ जाएंगे और ये दोनों अपनी पोजीशन काटेंगे। पोजीशन काटेंगे तो शॉर्ट कवरिंग और भी आएगी, निफ्टी और भी ऊपर चला जाएगा। तो 16,000 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सबसे ज़्यादा यहाँ पे ओआई दिखाई दे रहा है कॉल में, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है अभी तक के लिए। ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन उसके मुकाबले यहाँ पे तगड़ी कॉल राइटिंग हो चुकी है, इसकी वजह से ये एक कॉल राइटर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल मान के चल रहे हैं। इसलिए इन्होंने ये जो कॉल है, यहाँ पे कॉल की प्राइस 124 है, 124 रुपये का कॉल चल रहा है ये। तो इन्होंने क्या किया है, ये जो कॉल राइटिंग की प्राइस, ये जो कॉल है 124 रुपये का, इसको काट के रखा है, मतलब इसको शॉर्ट करके रखा है। तो जैसे जैसे इसकी प्राइस कम होगी और ज़ीरो होगी तो इनको फ़ायदा होगा, ये पूरे के पूरे 124 रुपये इनके जेब में चले जाएंगे। लेकिन अगर ये प्राइस बढ़ने लगती है तो इनको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अगर इन्होंने 194 पे कॉल बेचा है और प्राइस चली जाती है 294, तो इन कॉल राइटर्स को 100 रुपये का नुकसान होगा। तो ये नुकसान नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, मार्केट इसके नीचे ही रहना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्राइक प्राइस जीरो होनी चाहिए, तभी हमें फ़ायदा होगा। इसकी वजह से जब कॉल राइटर अपनी पोजीशन काटते हैं तो उससे शॉर्ट कवरिंग कहते हैं, और पुट राइटर जब अपनी पोजीशन काटते हैं उससे लॉन्ग अनवाइंडिंग कहते हैं। तो जैसे जैसे ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा बढ़ता रहेगा वैसे वैसे ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे दो ही चीज़ें आपको इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। अगर कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है किसी भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर तो वो रेजिस्टेंस बनता है, और अगर पुट का ओआई कहीं पे बढ़ता है तो वो सपोर्ट का काम करता है। दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बाकी आपको कुछ भी यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पीसीआर का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अगर आप हर एक स्ट्राइक प्राइस का पीसीआर देखोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, लेकिन आप सिर्फ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखोगे और आज के कॉन्ट्रैक्ट कितने ऐड हो गए हैं ये देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एक रेंज बन जाएगी। अब हमने शुरुआत में देखा था कि 17,000 की रेंज यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऊपर की साइड में, तो 17,000 पे अगर आप देखोगे तो 77 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद 16,700 को 42 लाख है, 16,800 को 52 लाख है, और 16,900 को 37 लाख है। ये तो बहुत दूर दूर की बात हो गई, लेकिन इंपॉर्टेंट जो रेंज निकल के आ रही है वो 77 लाख के कॉन्ट्रैक्ट, 17,000 की जो कॉल है वो 77 लाख लोगों ने बेच के रखी है। लोगों का मानना यही है कि 17,000 मार्केट जाएगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जो है कॉल राइटिंग करके रखी है। तो हमें रेंज कैसे पता करनी है, जो शुरुआत में हमने देखी कि 15,000 से लेके 17,000 की एक रेंज दिखा रहा है मार्केट, ये रेंज हमें पता चलती है पीसीआर से। पीसीआर का फॉर्मूला हमने देखा, पुट के ओआई को कॉल के ओआई से डिवाइड करेंगे तो हमें पीसीआर की रेंज निकल के आती है। अब हमें अगर सपोर्ट की रेंज निकाली है, जैसे 15,000 की रेंज निकालनी थी, तब हमें यूज़ करना है पीसीआर आपको 10 से ज़्यादा होना चाहिए, तब आपका ये सपोर्ट निकल के आएगा पुट के साइड में। अगर आपको कॉल के साइड में रेजिस्टेंस निकलना है तो रेजिस्टेंस के लिए आपको क्या करना है, जो रेंज है 1:10 आना चाहिए, मतलब ये जो पीसीआर है वो 1:10 आना चाहिए, मतलब इस रेंज में आना चाहिए। 1:10 का उसका जो कैलकुलेशन है वो 1:10 के आसपास का आना चाहिए, तभी हम आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये एक रेंज जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बन गई है। अब 17,000 का अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कितना यहाँ पे निकल के आता है पीसीआर आप अगर देखोगे तो 0.029 की रेंज है। 0.029 की रेंज मतलब 1:10 के आसपास की रेंज यहाँ पे निकल के आती है।
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसलिए 17,000 जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। वोलेटिलिटी ज़्यादा है, इसकी वजह से यहाँ पे इतने तो दूर तक हमें जो है वैल्यूज़ दिखाई दे रही है या फिर OI दिखाई दे रहा है। उससे कम की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16,000 का भी जो PCR है वो 0.42 है। 1/10 नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ये भी कंसिडर कर सकते हैं। छोटा जो रेजिस्टेंस है वो 16,000 को हम पकड़ सकते हैं 200 पॉइंट ऊपर, अभी के मार्केट से 150-200 पॉइंट ऊपर। तो जितना ज़्यादा कॉल राइटिंग होगा किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक पे, वो ओपन इंटरेस्ट हमें रेजिस्टेंस का दिखाएगा, और पुट राइटिंग जितनी ज़्यादा होगी, पुट का OI जितने स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा होगा वो हमें सपोर्ट दिखाएगा। बस इतना ही यहाँ पे आपको जानना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से आपको देखना है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।